तुला लगन में राहु की प्लेसमेंट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न भावों में जब भी आपके चार्ट में राहु स्थित होंगे तो वास्तव में राहु के रिजल्ट आपके लिए कैसे रहेंगे। राहु मान लीजिए आपके चार्ट में 11वें भाव में स्थित है, सिंह राशि में। तो ऐसे कंडीशन में अब आप राहु से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ राहु फायरी साइन में स्थित होंगे तो ऐसा राहु आपकी एक्सपेक्टेशन को काफ़ी एक्सट्रीमली बढ़ाएगा। इसके साथ साथ राहु इस हाउस को लेकर आपको काफ़ी ऑब्सेशन देगा और आप जिन भी लोगों के साथ जुड़े हैं उन लोगों से कभी कभी आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि राहु एक चीटर जैसा प्लेनेट है। ऐसे में बहुत लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, पर वास्तव में ऐसा राहु बहुत ज़्यादा आपको धनी बना सकता है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी बना सकता है। अब यहाँ सूर्य का रोल बहुत अहम हो जाता है। मान लो अगर आपके चार्ट में सूर्य बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हो तो इस प्रकार का राहु बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है। लेकिन वास्तव में आपको शनि को जरूर देखना होगा, क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं, लेकिन फिर भी आपका डिस्पोजिटर भी अच्छी स्थिति में होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ राहु यहाँ बैठे हैं तो इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा। शुरुआती जो आपका जीवन होगा वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल वाला होगा, लेकिन लगभग आपका 35 या 40 की एज के बाद का जो जीवन होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार का राहु आपको बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज दे सकता है। इवन ऐसा राहु आपको फॉरेन से भी कनेक्ट कर सकता है। फॉरेन से कनेक्शन देने के साथ साथ आपके नेटवर्क में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि कर सकता है। ऐसा राहु बिजनेस वगैरह करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर माना जा सकता है, या अगर आप फॉरेन में ही सेटल हैं तो भी आपके लिए राहु बहुत बेहतर रिजल्ट लाएगा। अब यहाँ फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है इनके साथ स्थित किसी भी ग्रह का। तो यहाँ मान लीजिए अब आपके सबसे पहले मान लेते हैं शुक्र ही स्थित हैं। शुक्र स्थित होने के केस में ऐसा राहु आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि ये धन लग्जरी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और लेकिन रिलेशनशिप को लेकर कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। अब ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाए तो जातक बहुत ही ज़्यादा अपेक्षाएं रखेगा दूसरों से भी और स्वयं से भी। ऐसे कंडीशन में आपको नेम फेम के मामले में राहु बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में भी। राहु यहाँ शुक्र के साथ स्थित है तो मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपके चाहने वाले बहुत लोग हो सकते हैं। अब भले ही आपके चाहने वाले आपको फॉलो करें या ना करें, लेकिन वो कभी कभी आपका नुकसान भी कर सकते हैं। बट इस प्रकार का जो राहु होगा वो बिजनेस के मामले में आपको ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है एक जॉब करने की तुलना में। अब यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु उस ग्रह को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस ग्रह की क्वालिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो वो ग्रह भी अपना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ प्रभाव डाल पाएगा कि कोई भी ग्रह को वो अब प्रभावित कर सकता है। राहु के साथ जो भी प्लैनेट यहाँ है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों और उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी आपकी अपेक्षाएं उतनी ही ज़्यादा तीव्रता से बढ़ेंगी। ऐसे कंडीशन में मोस्टली आपको दिक्कत तब आएगी जब राहु के साथ यहाँ कोई फायरी प्लैनेट होगा। तब हो सकता है बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के लिए जाएँ। राहु यहाँ है तो बेसिकली जिन भी लोगों के साथ आप जुड़ते हैं ज़्यादातर आपका या तो अदर स्टेट के लोगों का नेटवर्क होगा या आपके फॉरेन के लोगों का नेटवर्क होगा। ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर पर आपके पास अर्निंग्स के लिए बहुत सारे प्लान होंगे, बहुत सारे ऐसे कार्य आप कर सकेंगे जिनसे आप पैसा कमा सकें और नेम फेम भी पा सकें। लेकिन यहाँ धन लग्जरी के साथ साथ आपके बहुत सारे वीआईपी लोगों से भी कांटेक्ट बन सकते हैं इस प्लेसमेंट की वजह से। अब अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से ये अब राहु का नीच का घर है। ऐसे में भाई बहनों के साथ या रिश्तेदारों के साथ काफ़ी ज़्यादा तनाव ऐसा राहु ला सकता है। यहाँ इनका एस्पेक्ट होने की वजह से अक्सर जीवन में आपकी यात्राएं बहुत ज़्यादा होंगी, आप जिज्ञासु बहुत ज़्यादा होंगे। अगर जुपिटर अच्छी स्थिति में है तो कुछ हद तक आपको आपकी मेहनत का फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन ऐसा राहु कभी कभी आपको बहुत ही ब्लाइंडली कुछ डिसीजन लेने के लिए प्रेरित कर सकता है या जीवन में कोई भी रिस्क लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। इनका एस्पेक्ट थर्ड हाउस पे होने की वजह से आप सोचने समझने में और निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैटर करेगा यहाँ अब थर्ड हाउस में कोई भी प्लैनेट स्थित है या नहीं। थर्ड हाउस में मान लीजिए अब राहु का ही अगर कोई मित्र ग्रह स्थित हो तो यहाँ राहु आपके कम्युनिकेशन को बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनाए रखेगा और जीवन में कभी कभी स्ट्रगल भी देगा। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं देगा या लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इजी बना देगा। अब जो थर्ड हाउस है वो ड्यूअल साइन वाला है। ड्यूअल साइन वाला होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि राहु के ऑब्सेशन की वजह से आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे होते, तो आपकी जो हार्डवर्क है वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी। इससे आपको डबल एफर्ट करना पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए। अब राहु यहाँ जो एस्पेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर यहाँ राहु के ही कोई मित्र ग्रह बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में तो ये ज़्यादा बेहतर परिणाम ला सकता है अन्य ग्रहों की तुलना में। उसके बाद राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके फिफ्थ हाउस को। फिफ्थ हाउस को भी जब राहु एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ भी राहु का जो प्रभाव
प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रह सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी कि आपके केतु स्थित होंगे पंचम भाव में। ऐसी कंडीशन में अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो यहाँ केतु को तो प्रभावित कर ही पाएगा काफ़ी स्ट्रांगली, वो केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर पाएगा। ऐसे कंडीशन में आपको देखना चाहिए कि वास्तव में केतु के साथ कौन सा प्लेनेट है यहाँ पे, और राहु के साथ आपके चार्ट में 11वें घर में कौन सा प्लेनेट है, क्योंकि अब यहाँ इनका जो आपस में एस्पेक्ट है उसकी वजह से राहु का प्रभाव जरूर है केतु पर, लेकिन राहु उतना ज़्यादा प्रभाव केतु पर इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि इनके मध्य 180 डिग्री का एंगल है जो हमेशा हर कंडीशन में फिक्स्ड रहेगा। लेकिन अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ही इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो केतु को भी एक साथ प्रभावित कर सकेगा और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। ऐसे कंडीशन में आपको देखना होगा वास्तव में शनि बहुत अच्छी स्थिति में हो तो इसका बहुत बेहतर परिणाम आपको मिल सकता है। तो ऐसा राहु का एस्पेक्ट आपके लिए आर्थिक रूप से सडन उतार चढ़ाव लाएगा, आपको लॉटरी सट्टा की तरफ आकर्षित करेगा। साथ ही ये आपकी एजुकेशन के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा, आपके रिश्तों के लिए भी और आपकी संतान के लिए भी। इसलिए इन मामलों में आपको थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहने की जरूरत पड़ेगी। राहु का यहाँ पंचम भाव को जो एस्पेक्ट मिल रहा है इसकी वजह से आपके पास इनकम के साधन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वहाँ रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रह सकता है। ऐसे जातक लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित हो सकते हैं। उसके बाद आपको देखना होगा केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को। केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से जुड़े हुए आपकी जो भी अपेक्षाएं हैं वो पूर्ण नहीं होंगी, वहाँ कुछ ना कुछ कमी अवश्य रहेगी। इसके साथ साथ आपके उन भावों से रिलेटेड कार्यों में भी आप जब भी कोई डिसीजन लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। फिर यहाँ राहु का जो पंचम भाव पर एस्पेक्ट है, अब पंचम भाव से आपको कोई भी बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, जैसे अपनी संतान से या इवन अपनी लव लाइफ से भी। ऐसी कंडीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट होना पड़ सकता है। फिर राहु एस्पेक्ट करेंगे आपसे आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस आपके 7वें भाव को। 7वें भाव को जब राहु एस्पेक्ट करें तो यहाँ वो पार्टनर से बहुत भयंकर अपेक्षाएं देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ फायरी साइन में ही राहु है आपके 11वें भाव में और फायरी साइन को ही वो एस्पेक्ट कर रहे हैं। इसलिए मंगल का वास्तव में अगर संबंध है या सूर्य का अगर संबंध है राहु से तो ऐसा राहु बहुत ज़्यादा खराब परिणाम ला सकता है, विशेष तौर पे आपके 7वें भाव के लिए। लेकिन ऐसी कंडीशन में मान लीजिए अगर आपका सप्तम भाव में राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो ऐसे केस में ज़्यादा बेहतर परिणाम हो सकते हैं। अब 7वें भाव को जब राहु एस्पेक्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके नेम फेम को तो वो बढ़ाते ही हैं, लेकिन आपको पब्लिकली डील करने में बहुत बेहतर बनाते हैं। साथ साथ में क्योंकि आप शुक्र से संचालित होने वाले पर्सन हैं तो वैसे भी आपके नेम फेम के लिए यहाँ राहु काफ़ी बेहतर परिणाम लाएंगे। लेकिन जब पार्टनर की बात आती है या पार्टनरशिप की बात आती है तो ज़्यादातर मामलों में आपको कुछ ऐसी कमियां दिखेंगी जो पूरी नहीं हो पा रही वास्तव में। तो यहाँ आपको 7वें भाव को लेके ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं, और राहु की महादशा है तो आपको कौन से एज पीरियड में वो दशा स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ऐसा राहु आपको पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव बना सकता है। अगर सूर्य आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है तो आप अपना राजनीतिक करियर शुरू कर सकते हैं, और अगर राजनीतिक करियर आप सीरियसली शुरू करते भी नहीं है या एक्टिवली बहुत ज़्यादा आप नहीं कार्य करते हैं तो भी आपका जो बड़े बड़े राजनेता हैं उनसे कॉन्टेक्ट रह सकता है। इवन फॉरेन में भी ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो ये राहु के रिजल्ट्स रहेंगे मोस्टली। अब आपका इसमें ओवरऑल चार्ट भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा।